नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं आशीष कर्णवाल सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल 2018 से। जो भी रिजल्ट आया था उसमें ऑडिटर सेलेक्ट हुआ हूँ और करंटली वर्किंग हूँ एज ए पोस्टल असिस्टेंट एसएससी सीएचएसएल 2017 से। उससे पहले भाई मैं था एएफएचक्यू में एलडीसी था एसएससी सीएचएसएल 2015 से। भाई मैं कभी नहीं बोलता अपनी वीडियो में, पर आज बोल रहा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो करो। चैनल में सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहे भाई, 16,500 16.7 के लगभग मतलब अटक के रह गए हैं। भाई आप लोग जब इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करा करो वीडियो को। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एसएससी सीजीएल 2018 में जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सीजीएल का, उसमें मैंने कैसे पहले अटैम्प्ट में 175.32 है ना, 175.32 मैंने कैसे मार्क्स को गेन किया। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरी 12th 2015 में हुई थी। ठीक है, मेरी स्कूलिंग जो है वो सीबीएसई बोर्ड से हुई है। तो मेरा जो 12th है वो 2015 में हुआ था। और कुछ जैसे मेरी प्रॉब्लम्स रही थी, हेल्थ इश्यूज़ थे। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था बट वो मुझे छोड़ना पड़ा अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो फिर मैंने जुलाई में, जैसे मेरे ताऊ जी का लड़का, मैंने पहले भी बताया आपको कि वो तैयारी करता था एसएससी वगैरह की। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सारी चीज़ों की पता था कि हाँ कैसे कैसे तैयारी होती है, कौन कौन सी बुक्स यूज़ करनी होती है। एक्चुअली मैंने बुक्स भी वही सारी यूज़ करी, उन्हीं की बुक्स सारी A to Z यूज़ करी। जो एक दो बुक्स चाहिए होती थी वो मैं खरीदता था, बाकी मुझे मतलब ज़्यादातर बुक्स की हेल्प वहीं से मिल गई। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे 2015 में मेरा 12th हुआ, उसके तुरंत बाद जैसे मैंने मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ आए, तो मैंने जुलाई में स्टार्ट किया। मतलब जैसे हमारा मई में रिजल्ट आया, तो मैंने जुलाई में बीच में थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हुए। उसके बाद मैंने जुलाई में स्टार्ट किया तैयारी करना, है ना। 1 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया। और हमारा जो एसएससी सीएचएसएल 2015 का जो एग्ज़ाम था वो नवंबर में था। तो मानो आपकी 4 महीने थे। तो वो जो एग्ज़ाम था ना मेरा एसएससी सीएचएसएल 2015 का, वो मेरा उन्हीं 4 मंथ में क्रैक हुआ था। उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ आई क्रैक एसएससी सीएचएसएल इन 4 मंथ्स। ठीक है, तो वो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ। आपको पता ही है कि बीच में फिर कितना टाइम लग जाता है। तो टीयर 2 हमारा जो था वो काफ़ी दिन बाद हुआ। तो इस बीच मैंने क्या किया, जो हमारा सीजीएल 2015 जो मैंने दे दिया नवंबर में, तो उस बीच क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ पे था सहारनपुर में लोकल में, यहीं पे मैं सुनील पंत सर से तैयारी कर रहा था अपेक्स कॉम्पिटिशन अब से। तो क्या हुआ कि मतलब मुझे लगा कि सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। देखो पहले से ही एम था कि करना सीजीएल ही है, तैयारी तो सीजीएल की करनी है, बट ग्रेजुएशन चाहिए होती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो हम मैं डिस्टेंस से मतलब मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने आपको बताया। तो क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया कि मुखर्जी नगर का नाम आप सभी लोगों ने सुना है कि क्यों ना मुखर्जी नगर जाके तैयारी की जाए। तो सीएचएसएल मेरा यहीं से हो गया था। मतलब रिजल्ट तो नहीं आया था बट एग्ज़ाम तो दे ही चुका था। तो बीच में जाके मतलब जैसे मैं यहाँ पे ऐसी बोरिंग फील करने लगा, वो मतलब इतना ज़्यादा कोई पढ़ाई में मज़ा नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मुखर्जी नगर जाते हैं भाई। तो मैं आई थिंक मई जून में मैं और मेरे मामा जी का लड़का, हम क्या गए अगले साल यानी कि 2016 में, हम लोग मुखर्जी नगर गए। और मैंने केडी कैंपस से एक बैच लिया। ठीक है, मैंने एक बैच लिया, मैंने कोई स्पेशल बैच नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ प्री का एक बैच लिया जिसमें हमें पूरा कंप्लीट पढ़ाया गया। ठीक है, तो सीजीएल की प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट थी। इधर टीयर 2 भी हो गया, टाइपिंग भी हो गई सीजीएल सीएचएसएल 2015 की। तो वो मेरा क्लियर हो गया और मुझे जॉब भी मिल गई कहाँ पे, एएफएचक्यू दिल्ली में। ठीक है, एएफएचक्यू दिल्ली एज ए एलडीसी में अपॉइंट हो गया। इधर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उधर सीजीएल 18 का फॉर्म आ गया, तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब मैं बताता हूँ कि आपको कि मेरी प्री की जर्नी जो 4-5 महीने की रही थी, इस बीच मैंने किस तरीके से तैयारी करी। देखो भाई मेन चीज़ क्या है कि मेरी जो बुक्स है या फिर जो मेरी अप्रोच थी वो क्या थी। देखो भाई ऑफिस में जाता था तो ज़्यादा टाइम तो नहीं निकल पाता था, बट मेरा जो ऑफिस था मुखर्जी नगर से वो 1.5 घंटे की दूरी पे था, जिसमें से 45 मिनट मेट्रो की होती थी डेली, आने की भी 45 मिनट, 50 मिनट भी लग जाती थी। 50 मिनट आने की और 50 मिनट जाने की। तो क्या होता था कि मैं ना बुक्स लेके जाता था, नीतू मैम की केडी कैंपस वाली, और एक दो बुक्स और जो वोकेबलरी के लिए मैं यूज़ करता था। तो मैं क्या करता था कि आते जाते मेट्रो में वो जो 45 मिनट होती थी, मैं वोकेबलरी रिवाइज करता था आते हुए भी और जाते हुए भी। ठीक है, ये मेरा रूटीन था। और दूसरी बात, फिर आने के बाद जैसे हम खाना वाना बना देते थे, तो 9 बजे तक मैं पूरा कंप्लीट निपटा के उसके बाद मैं 1 बजे तक पढ़ता था, और 1 बजे के तुरंत बाद मैं सो जाता था। ठीक है, और अप्रोच क्या थी, देखो भाई करंट अफेयर्स मैंने दबा के पढ़ा। करंट अफेयर्स के भी 7-8 क्वेश्चन फंस गए थे मुझे। तो मैंने करंट अफेयर्स नेक्स्ट एग्जाम से करा। एक दो चैनल और थे, रवि स्टडी IQ जी के, इन सब से मैंने पढ़ा दबा के, कुछ नहीं छोड़ा था भाई। पिछले 1 साल का मतलब जैसे 2018 का जो पेपर था, उसमें जो पिछले 1 साल वहाँ से बैठता था, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था। A to Z कंप्लीट मैंने जो है वो करंट अफेयर्स तैयार कर रखी थी। बाकी भाई देखो एक्सपीरियंस भी था, ऐसा नहीं कह सकते कि फर्स्ट अटैम्प्ट है तो एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस था, एसएससी सीएचएसएल का जो निकला हुआ था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ मैटर करता है कि हाँ भाई एक पॉजिटिव अप्रोच रहती है बंदे के साथ। तो अब मैं बुक्स बता देता हूँ कि बुक्स कौन कौन सी फॉलो करी। भाई रीजनिंग में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी। मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल के पेपर्स थे वो निकाल ले और उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस करी। बाकी सीजीएल में मैंने मतलब किसी रीजनिंग की मैंने कोई भी पर्टिकुलर बुक यूज़ नहीं करी। इंग्लिश में भी मैं प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर ही उठाता था, बट बुक्स जो मैंने बेसिकली फॉलो करी है वो 3 बुक्स फॉलो करी है।
एमबी पब्लिकेशन, किरण जो चैप्टर वाइज आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग इस तरीके की जो बुक्स आती है, और बेसिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतू सिंह मैम की जो बुक है हमारी प्लेन टू पैरामाउंट केडी कैंपस वाली, वो मैंने बेसिक्स के लिए यूज़ करी थी। अब आते हैं मैथ्स पोर्शन पे। मैथ्स पोर्शन के लिए मैंने भाई राकेश यादव सर के क्लास नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, और मैंने किरण से प्रैक्टिस करी है, ठीक है, किरण से मैंने प्रैक्टिस करी है। और बाकी केडी कैंपस के जो नोट्स है मेरे अपने सेल्फ मेड, वो मेरे है ही है, उनको मैं रिवाइज करता ही हूँ। देखो नोट्स का यही सबसे बड़ा फायदा है कि जिस टाइम आपके पास कुछ नहीं रहता लास्ट के 15 दिन, आप सिर्फ मॉक्स और अपने नोट्स यूज़ करो, है ना, मॉक्स लगाओ और अपने नोट्स यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट हमारा रहता है वो क्या रहता है, जीएस में भाई पर्टिकुलरली मैंने क्या किया, जीएस में मेरे पास इंग्लिश की बुक थी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 10,600 क्वेश्चन थे। तो आप प्रीवियस ईयर एक बार जो हिंदी मीडियम से है वो घटना चक्र पढ़ लो, कुछ बंदे जो है वो लूसेंट्स पढ़ते हैं, तो ये अपने ऊपर है, अगर आप लूसेंट्स पढ़ सकते हो तो आप लूसेंट्स पढ़ लो। मैं किरण पढ़ता था 10,600 प्लस वाली, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, बाकी नोट्स भी बने हुए हैं, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग। देखो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस लगाने जाते हो ना, उससे पहले आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स रिवाइज कर लो, फिर ऑब्जेक्टिव लगाने में भी मजा आता है, ठीक है। तो भाई ये कुछ पर्टिकुलर बुक्स थी जो मैंने यूज़ करी। और लास्ट का एक मंथ, ठीक है, जून में मेरा पेपर था, आई थिंक 11 जून को मेरा पेपर था, ठीक है, 11 जून को मेरा पेपर था। तो उससे पहले एक महीना पहले, है ना, मई का पूरा मंथ और 10-11 दिन जून के, मैंने पूरे तरीके से मतलब मॉक टेस्ट लगाए, डेली मॉक टेस्ट लगाया, और फिर मैंने उसका एनालाइज किया। मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज किया, नोट्स पढ़े, है ना, मॉक टेस्ट लगाया, एनालाइज करा और नोट्स पढ़े। ये इतनी ज़बरदस्त अप्रोच है लास्ट के एक मंथ के लिए। मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो कि क्या हमारी प्रॉब्लम है, कौन सा हमने ऐसे टॉपिक जो है, जैसे मैथ्स का हम स्ट्रेटेजी बताऊँ मैं आपको कि मैथ्स के मॉक्स को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। हमने पर्टिकुलर चैप्टर डेली हमने 3-4 मतलब मॉक दे दिए। उसके बाद हमें लगा कि हम टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन मतलब अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे, परसेंटेज के जो क्वेश्चन है हम वो रेगुलरली अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि बेसिक दोबारा से उठाओ, किसका, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। परसेंटेज का जब हम कर पा रहे हैं तो हमें परसेंटेज उठाने की जरूरत नहीं है, हमारा वीक क्या है, टाइम एंड वर्क है। तो उसी चैप्टर का नोट्स उठाओ, उसी को दोबारा से करो, और उसको ही दोबारा से फिर अगले मॉक टेस्ट में देखना कि ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। तो यही अप्रोच रहनी चाहिए आपको, जो मतलब जो बाद में जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, ठीक है। बेसिकली आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए, रो मार्क्स पे। हमारा बेसिकली फोकस होना चाहिए रो मार्क्स पे, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जैसे आपका एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक कोविड की वजह से, देखो अभी मई 29 से शुरू होना था, बट आई थिंक 2 या 3 महीने डिले होगा ही होगा। अगर सिचुएशंस रही यही रही तो 2 से 3 महीने जो है ये डिले होगा ही होगा। तो उन एग्जाम से पहले, जैसे सीएचएसएल के भी कुछ कैंडिडेट्स के जो है एग्जाम रहते हैं जिनका 19 को पोस्टपोन हो गया, तो उनके लिए भी ये बेस्ट स्ट्रैटेजी या अप्रोच मतलब मैं आपको बता पाऊँ किस तरीके से। बाकी मैं अपने जो मेंस के भी मार्क्स हैं वो भी बहुत जल्दी एक वीडियो में बता दूंगा कि इंग्लिश में कैसे किस तरीके से। और भाई देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मेरे आते हैं, देखो प्री हो या फिर मेंस, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आते हैं वो आते हैं इंग्लिश में। एसएससी सीजीएल 2018 में मेरे 47.5 मार्क्स है, 24 सही थे, एक गलत था, सब इतने। बल्कि मेरे रीजनिंग में भी नहीं थे, है ना, रीजनिंग में भी मेरे इससे कम ही थे। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मेरे आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। ऐसे ही आपका जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो आपको कोशिश करना है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपको क्या होता है, मेहनत और ज़्यादा दुगनी करनी पड़ती है। किस लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रहती है कि इस जो ये हमारा सब्जेक्ट है इसको हमें सेम लेवल पे मेंटेन करना होता है, ठीक है। बाकी भाई देखो यही सब चीज़ें हैं कि मैं आजकल अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, है ना। मैं आजकल अनअकैडमी पे भी फ्री क्लासेस देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मुझे एनरोल करना चाहते हैं अनअकैडमी पे, आपको लगता है कि मुझे अनअकैडमी पे आप पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आशीष करणवाल के नाम से मेरा वहाँ पे मतलब फ्री क्लासेस चलती है। और कोड जो है मेरा वो है कैपिटल में KARANWAL, ठीक है। और भाई देखो वीडियोज़ को सब्सक्राइब करा करो, सॉरी लाइक करा करो, शेयर करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब करा करो भाई, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए होती है भाई, बहुत मेहनत, बहुत कुछ सोचना होता है आप सबको बताने के लिए कि हाँ भाई ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई, बहुत कुछ। देखो हम सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती है कि ऐसे ही नहीं कोई चीज़ उठा के डाली जाती। बाकी भाई कोविड की सिचुएशन बहुत थ्रेटनिंग है, आप लोग घर में रहो, सेफ रहो, और सिर्फ पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। और दूसरी बात जो मेन है कि आजकल मैं वीडियोस पे पूरा ज़्यादा फोकस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे LDC वर्सेस PA की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। मैं सैलरी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी आप सभी लोगों के लिए। तो मेनली यही है कि 175.32 मैं कैसे अटैम्प्ट कर पाया, कैसे मैं बुक्स को फॉलो करा, कैसे मैंने मॉक्स को एनालाइज करता था, और किस तरीके से मैं कौन कौन सी बुक्स यूज़ करता था। और अगर इससे अलग कुछ
कुछ भी चीज़ छूटती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस नोट्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ। और भाई सोशल मीडिया का बिल्कुल ना के बराबर यूज़ करना है, कोई भी चीज़ के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना। जो चीज़ आप यूज़ करते हो उसको नॉमिनल यूज़ करना चाहिए, उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, है ना। कोई किसी के काम नहीं आता भाई, बाद में जाकर सबको मजाक ही बनानी, ठीक है, किसी को कोई फालतू जो है वो नहीं रहता। तो भाई देखो सब्सक्राइब जरूर करियो चैनल को, जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं ला सकता हूँ आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाई जाए। चलिए ठीक है, ध्यान रखो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।